जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आदरणीय आचार्य जी बैठे हैं, मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज इस कवि सम्मेलन में ये कवियों का महासंगम है। आज एक साथ हमारे बड़े सारे कवि उपस्थित हैं मंच पर। मैं सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ और आपसे चाहता हूँ कि एक बार तालियां बजा करके मुझे अनुमति दें। मैं कविता पाठ शुरू करूँगा। मैं गीत पढ़ता हूँ, प्रेम के गीत पढ़ता हूँ। हमारी अनामिका जी ने बहुत अच्छी सरस्वती जी की वंदना की और उन्होंने 108 बार माँ सरस्वती का विभिन्न तरह से नाम लिया। तो हमारी कविता इस तरह की नहीं है, हमारी मतलब एक ही शब्द में सब हो जाएगा। हमारी कविता ऐसी है कि आप कहूँगा कुछ और समझना कुछ और। जो आप समझेंगे हम कहेंगे भी वही, लेकिन उस तरह नहीं कहेंगे कि आप समझ जाएं। तो थोड़ा सा मुझे मन देना, मैं सुनाता हूँ। हिंदी साहित्य में भक्ति काल हुआ, भक्ति काल में प्रेमाश्रय शाखा हुई, आप सब जानते हैं। जायसी जी का एक ग्रंथ है पद्मावत, उसमें उन्होंने लिखा कि नागमती चितौर पथ हेरा, पिय जो गए पुण्य कीन्ह न फेरा, नागर काहु नारी बसपरा, सोई मोर पिय मोसो हरा। वो कहते हैं कि उनका पति चला जाता है रत्नसेन सिंघल द्वीप और वहाँ वो किसी स्त्री के चंगुल में फंस गया होगा, इसलिए लौट करके नहीं आया। ये भारतीय काव्य परंपरा की बहुत प्राचीन परंपरा है। भिखारी ठाकुर जी बिहार के हैं, उन्होंने विदेशिया लिखा है जिसमें उनका नायक कलकत्ता कमाने चला जाता है और नायिका कहती है कि कलकत्ता न जाओ, वहाँ जादूगरनियाँ रहती हैं, तुम्हें तोता बना के पिंजरे में बंद कर लेंगी। आपने सुना होगा, उसमें है कि बेरिया की बेरिया में बरजी बलमुआ हो, मत जा पूर्ववा के देश, पूर्व के दशवा में बारी बंगलनिया, जदुआ से मरी है शरीर, जदुआ चलाए तो है सुगना बनी है, रख लिया है लोहे के पिंजरवा बलमुआ, मत जा पूर्ववा के देश। ये भिखारी ठाकुर की रचना है। अब हम पुरानी कविताएं ठीक करते हैं, मतलब जैसे पुरानी जो कविताएं हैं उन्होंने अपने हिसाब से कहा, आप सबको मालूम है जादू टोना नहीं होता, ना कोई तोता बना सकता है। अब अगर कोई गायब है नायक, तो नायिका के मन में क्या आता होगा। ये 4 पंक्तियों से मैं शुरुआत करता हूँ। आपको अच्छा लगेगा तो 10-12 और सुनाऊंगा, नहीं अच्छा लगा तो 4, 5, 20, 25, जब तक अच्छा नहीं लगेगा तब तक सुनाऊंगा। तो बहुत अच्छे। हाँ सुनिए, बस समझना आपको है, मतलब जो हम कहेंगे वो नहीं समझना। जैसे हमारे यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष के पास एक आदमी गया तो उसने कहा कि हमारे मोहल्ले की नालियाँ बहुत गंदी हैं। तो अध्यक्ष ने कहा हम क्या करें। कहा कि करना कुछ नहीं, आप जुबान हिला दोगे साफ हो जाएगी। मतलब आप समझ गए ना, हमारी कविता ऐसे समझना है। हम गुड़ कहें तो गोबर समझो, गोबर कहें तो गुड़। सुनिएगा, आज दिल्ली विश्वविद्यालय का मेरे जीवन में बड़ा योगदान है। 2016 में हमारे विजय भाई साहब बैठे हैं, हंसराज कॉलेज में आया था और उसके बाद से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। मैं इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ और ये 4 पंक्तियां सुनिएगा। नायक लौट के नहीं आया, इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए। अभी कम आई है आवाज। देखो मैं पहला कवि हूं और सबसे अच्छा हूं, इसीलिए मुझे पहले भेजा गया। बहुत अच्छे, क्या बात है। इसलिए पहले भेज दिया गया कि मतलब देखो, दुकानदार जब अच्छी अच्छी चीज होती तो सबसे पहले आगे रखता है ताकि वो देख के आप बाकी चीजें खरीद लो। बाकी जो आएंगे वो बहुत अच्छे हैं, हमारे बाद के जो कभी होंगे वो बहुत अच्छे हैं, हम लेकिन अच्छे हैं। सुनना कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट कर के न फिर आए परदेश से, लौट कर के न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए। यार अच्छे, क्या बात है। क्या बढ़िया सुन रहे हो आप तो। अब आप सुनेंगे, मुझे अच्छा लगा। खींचो फोटो, खींच लो। हाँ, खींच लो। मैं यहाँ बड़ा अच्छा लगता, हमारे आचार्य बैठे तो मन जैसे बच्चों जैसा हो जाता है, इसलिए तो
पत्नी कहती है कि चले आओ वरना मौसम सुहावना है, गुजर जाएगा। कि रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, यह जवानी रहेगी जवानी नहीं। सब्र की एक सीमा भी होती पिया, धैर्य की एक सीमा भी होती पिया, हर किसी का तो दिल आडवानी नहीं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। वो कहती है कि चले आओ वरना मैं भी पार्टी बदल सकती हूं। आदमी राजनीति से प्रेरणा लेती, कहती कि चले आओ वरना कल थे असफल जो अब वे। आप सबसे अच्छी पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं क्योंकि अब मैं जान रहा हूं आप सुनने लगे हैं, तो आपकी बार सबसे ज्यादा तालियां बज जाए। कि कल थे असफल जो अब वे सफल हो गए। आइए सर बैठिए। प्रभांशु जी आप भी बैठ जाओ। कि कल थे असफल जो अब वे सफल हो गए, अपना दल दल बदल दल बदल हो गए। अभी नहीं, जब आएगी ताली, अभी ताली बजाने वाली पंक्ति हम बाद में पढ़ते। वैसे हम बड़े कवि हैं तो हम हर पंक्ति में अच्छी लिखते हैं, तो आपका सब पंक्तियों पे बजाने का मन करता होगा, लेकिन अंतिम वाली जो होती वो सबसे अच्छी मैं लिखता हूँ। सुनना। कि कल थे असफल मगर अब सफल हो गए, अपना दल दल बदल हो गए। इस तरह हो गई उन पे भगवत कृपा, बेहया फूल भी अब कमल हो गए। और बजा लो। हम आप सुनते बहुत अच्छा है सच में। अच्छा जैसे मतलब सच में जो चुनाव में हम कई बार वोट किसी पार्टी को देते हैं, बाद में वो किसी पार्टी हो जाती है, तो हमको जो फीलिंग आई वो सुनना। कि लक्ष्य पर हम सधे थे सधे रह गए। हमारे नेताजी बहुत अच्छे हैं, जब तक चुनाव रहता है सफारी का शीशा उनका जो भी खुला रहता है, और चुनाव होने के बाद फिर अगले चुनाव खुलता है। अब तो लक्ष्य पर हम सधे थे सधे रह गए, हाथ पहले बंधे थे बंधे रह गए। एक आई लहर तुम हुए मंत्री। अब की सबसे अच्छी पंक्तियां हैं। एक आई लहर तुम हुए मंत्री, हम गधे थे गधे के गधे। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे प्रियांशु, क्या बात है, वाह वाह वाह। आदरणीय पवार जी का आशीर्वाद मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि इससे अच्छी पंक्तियां और नहीं हो सकती हैं। इसका मतलब वो हमारी पंक्तियों से सहमत है और आप भी सहमत हैं, तालियां बजा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सच में। पीछे लोग अभी कुछ लोग आवागमन कर रहे हैं। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा है जहाँ से ज्ञान कोई भी आकर के प्यासा नहीं जाना चाहिए। आप सब उत्सव बनाइए, इस बाबूजी का ये उत्सव है, महोत्सव है। मैंने आनंद के लिए आपको सुना दिया, वरना रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पन जाऊंगा। बहुत अच्छे प्रियांशु, वाह वाह वाह।
समय बहुत कम है हमारे